हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछली क्लास हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट किए थे, उस पर डिस्कस किए थे फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या है, फ्लावर का चक्र क्या है, और रोल ऑफ फ्लावर, फोर रोल ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोसियम। तो उनमें हम लोग जो है कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे। एंडोशियम का जो यूनिट होते हैं उसको हम लोग स्टेमिन बोलते हैं। स्टेमिन का 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिनका पहला वाला भाग होते हैं ये स्टेमिन का डायग्राम बताए थे। एक मैच्योर स्टेमिन, ये है। तो इसमें जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और फिलामेंट एंथर से जहां से जुड़े रहते हैं उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। इस भाग को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कस कर चुके थे कि ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये भी बताते हैं कि एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन प्लांट का मेल गैमेट होते हैं। तो एंथर के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे। तो एंथर, आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो एंथर को जब देखते हैं सिर्फ ये एंथर कैसे होते हैं, बाइलॉब्ड होते हैं। ये डिस्कस करते हैं एंथर। द एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ एंथर कट ट्रांसवर्स सेक्शन। जब एंथर को एनाटॉमिकली मतलब उसके छोटे लेवल पर स्टडी करेंगे तो उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे। मान लेते हैं ये एंथर है, ये एंथर है। जब इसको ज्यादा अंदर से स्टडी करेंगे इसको ऐसे कट करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में। जब इसको ऐसे कट करेंगे तो ये ऐसे डायग्राम को दिखाएंगे, टेट्रागोनल। इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों बोले, 1 2 3 4 4 एंगल हो गए, 4 गोनल। टेट्रागोनल किनका स्टडी, जब एंथर को ट्रांसवर्स कट करते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, टेट्रागोनल। चलिए, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। एंजियोस्पर्म एंथर जब किसका, एंजियोस्पर्म प्लांट के एंथर को जब स्टडी करते हैं देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का क्या मीनिंग हुआ कि 2 लोब देखे, 1 लोब यानी सेकंड लोब। नेक्स्ट, विथ ईच लोब हैविंग 2 थिका। और ये जो एक लोब है इसके अंदर 2 थिका होते। देखिए ये पूरा हो गए एक लोब और ये पूरा हो गए 2 लोब। तो एक लोब में कितने थिका दिख रहे हैं, 1 2 1 2। तो लिखे विथ ईच लोब हैविंग 2 थिका, दे आर कॉल्ड डाइथिकस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक एंथर के लोब को क्या बोलेंगे, डाइथिकस। द एंथर इज अ 4 साइडेड। एंथर कितने थे, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। 4 साइडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। मींस एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कंसिस्ट हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम, एक होंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम और एक से अधिक होंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिले कितना, 1 2 3 4। एक थीका को एक स्पोरेंजिया कहेंगे। तो 4 थीका देखने के लिए मिले तो 4 स्पोरेंजिया हो गए, 1 2 3 4। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। एक लोब में 2 थीका देखने के मिल रहे हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिल रहे हैं, और दोनों कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। मतलब जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे वो कहाँ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। 2 इन ईच लोब, ये भी समझ पाए कि एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 2। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलिनसेक। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया एक है ये कंटिन्यू डेवलप करते हैं और डेवलप करके पॉलिनसेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। द पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन पॉलिनसेक। पॉलन ग्रेन जो बनते हैं कहाँ बनते हैं, पॉलिनसेक के अंदर बनते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें डेवलप करते हैं, पॉलिनसेक में, और पॉलिनसेक के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलिनसेक के अंदर कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये समझे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर को देखें तो कैसा दिखे, ये बाइलोब दिखे। और जब इसको और इंटरनली स्ट्रक्चर स्टडी करने की कोशिश की तो इसको ट्रांसवर्स कट किए, ट्रांसफर कट किए तो क्या 4 लोब दिख रहे हैं, 4 थीका दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 2 लोब। तो ये 4 थीका को हम लोग क्या बोले, टेट्रागोनल। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है कौन, एंथर। A typical angiosperm anther is bilobe, each lobe having 2 थिका। 2 लोब दिख रहे हैं, दोनों में 2 थीका है तो 4 थीका टोटल हो गए। और जो एक थीका होते हैं, जैसे ये एक थीका है, ये दूसरा थीका है, ये जो दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जिसका नाम है करेक्टिव लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इनका नाम है
लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। ये जो टिश्यू देख रहे हैं, ये टिश्यू जो सेपरेट कर रहा है किसको, थीका को, या फिर कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को, कौन कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। दे आर एंथर इज फोर साइडेड, 1 2 3 4 साइडेड देख रहे हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, लोकेटेड एट कॉर्नर 2 इन ईच लोब। तो कॉर्नर में प्रेजेंट है, देखिए बीच में कुछ नहीं है, कॉर्नर में है सब, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप करते हैं और एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन करते हैं, और एम्ब्रायो सेक में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं। मतलब एक एंथर में 4 एम्ब्रायो सेक बन सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि पॉलन सेक कैसे डेवलप करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों ने अभी टीएस ऑफ एंथर को देखे। एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे और वो सारे कॉर्नर में प्रेजेंट थे। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम को समझ जाएंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप करते हैं एम्ब्रायो सेक में, और एम्ब्रायो सेक के अंदर कैसे पॉलन ग्रेन फॉर्म करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तभी तो समझ पाएंगे कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं वो 4 वॉल से घिरे होते हैं। पहला वॉल है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। ये 4 वॉल से सराउंडेड रहते हैं कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, सभी जो है ये 4 वॉल से सराउंडेड रहेंगे। तो ये इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले ये सब बात कर लेते हैं क्योंकि अलग से डायग्राम बताएंगे जो कि अच्छा से नीट एंड क्लीन समझ में आएंगे। The center of microsporangia occupy स्पोरोजिनस सेल। ये जो 4 वॉल है, ये चारों वॉल के अंदर जो स्पेस होते हैं वहां पर सेल पाए जाते हैं जिसका नाम है ये स्पोरोजिनस सेल, और ये स्पोरोजिनस सेल आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन का फॉर्म करते हैं। तो ये स्पोरोजिनस सेल कैसे डेवलप करते हैं ये भी देखेंगे। तो ये स्पोरोजिनस सेल कहाँ पे पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे, वो 4 वॉल से सराउंडेड होते हैं। The outer 3 wall, epidermis, endothelium and middle layer perform the function of protection and help in release the pollen grain। क्या करते हैं ये जो 4 वॉल है, ये चार वॉल में से 3 वॉल कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, ये तीनों, ये जो सेंटर में स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट है इसको प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो टैपिटम है ये क्या करते हैं, ये स्पोरोजिनस सेल को फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं ताकि वो डेवलप कर सके। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये छोटा बना रहे हैं, थोड़ा समझ में आया आसानी से, ठीक है। ये जो सबसे बाहर में देख रहे हैं ऐसा, चारों वॉल को डिफरेंट दिखाएंगे, जो नहीं कि हम जैसे बना रहे वैसे ही बनाए, ऐसा बनाए ताकि चारों अलग अलग दिखे। तो ये सबसे बाहर वाले हैं, इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। सबसे बाहर में पाए जाते हैं एपिडर्मिस, और ये बीच में जो इसको मान लेते हैं मिडिल, ये एंडोथेलियम। एंडोथेलियम हो गया। एंडोथेलियम के बाद ये जो मिडिल लेयर होते हैं इसकी जो नंबर होते हैं 1 2 3 लेयर होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम में 1 से लेके 3 नंबर तक होते हैं कौन, मिडिल लेयर। तो देख लेते हैं कैसे होंगे। ये 3 लेयर दिखाते हैं आपको, ये 1 लेयर, ये सेकंड लेयर दे देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब में 3 लेयर ही होंगे, हो सकते हैं किसी में 2 लेयर हो सकते हैं, किसी में 3 लेयर हो सकते हैं, किसी में 1 ही लेयर हो सकते हैं, ठीक है। एक लेयर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि और छोटा हो जाएंगे, 3 लेयर होते हैं। इसके अंदर दिखा देते हैं हम लोग टैपिटम। टैपिटम जो है क्या करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे। किसको फूड प्रोवाइड करेंगे, जो अंदर में स्पोरोजिनस सेल होंगे। इसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस सेल भरे पड़े हुए हैं, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये स्पोरोजिनस सेल को प्रोटेक्शन कौन कौन दे रहे हैं, ये एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और ये मिडिल लेयर, ये तीनों क्या कर रहे हैं, इस स्पोरोजिनस सेल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और ये जो बीच में है टैपिटम क्या कर रहे हैं, ये फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, तो स्पोरोजिनस सेल को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस बार एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि को बोल देंगे ये जो 4 सेल है, 4 वॉल से घिरे हुए हैं, सभी सेल से बने होंगे। तो इसमें से कौन से सेल मल्टीन्यूक्लिएट होंगे, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। इसमें से चारों में से कौन सा ऐसे सेल होंगे जो बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट होंगे। तो टैपिटम जो होते हैं ये मल्टीन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट जो कह सकते हैं वो होते हैं। ये चारों वॉल में से टैपिटम ही जो होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, फॉलोइंग मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट, तो ऑप्शन में दे देंगे चारों, उसमें से टैपिटम,
आंसर हो जाएगा। टैपिटम जो है ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसमें समझ पाए इस डायग्राम को फिर से बता देंगे। ये बाहर वाले क्या हो गए, एपिडर्मिस, और ये क्या होगा, एंडोथेसियम। इसके बाद क्या हो जाएंगे, मिडिल लेयर। ये जो देख रहे हैं 2 लेयर ही हम बनाए हैं, एक्चुअल में 1 से 3 लेयर तक हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, मिडिल लेयर, और ये क्या होगा, ये जो ऐसे देख रहे हैं ये क्या होगा, ये होगा टैपिटम, जो फूड प्रोवाइड करेंगे किसको, स्पोरोजिनस सेल। और ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। समझ पाए, ये क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम है। समझ पाए इस डायग्राम को। और ये पॉइंट आगे देखते हैं क्या है, The outer 3 wall, epidermis, endothelium and middle layer perform the function of protection and help in release the pollen grain। ये तीनों जो लेयर हैं कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर जो हैं ये क्या करते हैं, स्पोरोजिनस सेल को प्रोटेक्शन देते हैं। और जब स्पोरोजिनस सेल कंप्लीटली पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं तो इसको ब्रेक करके खुद को ये पॉलन ग्रेन को बाहर रिलीज करते हैं। तो इसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं कौन, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर। The innermost wall tapetum is provide nutrient to sporogenous cell। और ये जो अंदर वाले देख रहे हैं इसका नाम क्या है, टैपिटम। ये क्या कर रहे हैं, ये स्पोरोजिनस सेल जो अंदर में इसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि स्पोरोजिनस सेल पॉलन ग्रेन में डेवलप हो सके। Inside each microsporangium several thousand of microspore और pollen grain are formed। तो इसके अंदर जो है several thousand कह सकते हैं, मतलब 1000 से अधिक इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो सकते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए इसमें, ये क्या होता है, टैपिटम जो होते हैं, टैपिटम इज मल्टीन्यूक्लिएट सेल, टैपिटम इज रिप्रेजेंट मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। समझ पाए, इसको नोट डाउन कीजिए। इस डायग्राम को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको हम बता देते हैं, अभी नोट डाउन कीजिए। अभी हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर उसके 4 वॉल से सराउंडेड होते हैं और उसके सेंटर में जो है स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोजिनस सेल कैसे डेवलप करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं ये देखेंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि एंथर का डेवलपमेंट हुआ कैसे। अगर कोई मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे एंथर का डेवलपमेंट हुए होंगे, समझने की कोशिश करते हैं। मान लें एंथर जब इनमैच्योर कंडीशन में होते हैं तब वो ऐसे होते हैं, और इसके एपिडर्मिस ही एक ऐसा लेयर है जो स्टार्टेड से प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में या एंथर में कह सकते हैं क्या, एपिडर्मिस एक ऐसा लेयर है जो स्टार्ट से ही प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे मेरिस्मेटिक टिश्यू भरे होते हैं। किसके अंदर, ये स्टार्टिंग में जब एंथर ऐसे दिखते हैं, स्टार्टिंग में एंथर में क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू भरे होते हैं। आप लोग समझते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन है। मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट का एक ऐसा टिश्यू है जो होल लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। वो कहते हैं इनमोर्टल कह सकते हैं उसको, कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। इसीलिए कि प्लांट को आप देखते हैं कि वो काफी क्या कहते हैं, ब्रॉड एरिया में फैल जाते हैं। तो ये हम लोग देखने की कोशिश करें कि एंथर कैसे डेवलप कर रहा है। तो ये क्या है, एंथर स्टार्टिंग में इनमैच्योर कंडीशन में वो अंदर में मेरिस्मेटिक टिश्यू भरे होते हैं और बाहर से एक लेयर प्रेजेंट होते हैं। उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक ऐसा लेयर है जो स्टार्टेड से प्रेजेंट होता है, किसमें, तो एंथर में या फिर कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब ये जो है धीरे धीरे डेवलप करके ये रेक्टेंगल का शेप बना लेते हैं। कौन, तो ये पहले स्फेरिकल होता है फिर ये रेक्टेंगल का शेप बना लेते हैं। जब रेक्टेंगल बना लेते हैं तो ये सारे मेरिस्मेटिक टिश्यू कॉर्नर पे चल जाते हैं, बीच खाली कर देते हैं, बीच वाले प्लेस को खाली कर देते हैं और सभी कॉर्नर पर चले जाते हैं। और एपिडर्मिस तो प्रेजेंट है नहीं। अब ये जो चारों कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गए तो आपको पता चले कि धीरे धीरे ये एक एंथर कैसे दिखे, टेट्रागोनल देखे। अब टेट्रागोनल दिखने के स्टार्ट हो गए। अब ये क्या है, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो बंच में हो गए इसी का नाम दे दिया गया आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। और ये क्या है, एपिडर्मिस।
अब ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू और ये दो सेल को बनाते हैं। चलिए देखते हैं आर्कीस्पोरियल सेल कैसे डिवाइड करके दो सेल को बनाते हैं और कैसे कैसे डेवलप होते हैं चारों वॉल किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। चलिए आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल ये डिवाइड करेंगे, दो सेल बनाएंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। चलिए दो सेल में कौन, ये आर्कीस्पोरियल डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड किए, कौन कौन, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आपको पता चल गया कि ये इसको आर्कीस्पोरियल सेल जब दो सेल में डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा डिवीजन हुए होंगे, माइटोसिस हुए होंगे। यहाँ पे म्यूसिस नहीं हुए होंगे, म्यूसिस होते तो चार सेल में डिवाइड होते। चलिए अब ये प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करते हैं और ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और ये भी दो सेल बनाते हैं, एक इनर पैराइटल सेल और एक आउटर पैराइटल सेल। इनर पैराइटल सेल और ये आउटर पैराइटल सेल। ये इनर पैराइटल सेल जो है ये क्या करेंगे, ये भी डिवाइड करेंगे। ये इनर पैराइटल सेल जो है डिवाइड करेंगे और ये भी दो वॉल को बनाएंगे। सॉरी, ये इनर पैराइटल सेल एक ही सेल को बनाते हैं, एक ही वॉल को बनाते हैं, ये टैपिटम को बनाते हैं, टैपिटम को बनाते हैं। चलिए अब ये आउटर पैराइटल सेल जो है ये डिवाइड करके दो वॉल को बनाते हैं, एक हो गए एंडोथेसियम और एक हो गए मिडिल लेयर, मिडिल लेयर हो गए। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये डिवाइड करके कन्वर्ट हो जाते हैं एमएमसी में, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कौन, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर सेल म्यूसिस करके क्या कर लेते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। देखेंगे ये कैसे डेवलप करते हैं और ये माइक्रोस्पोर डेवलप करके डिवाइड करके बना लेते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश की कि एंथर कैसे डेवलप हुए और कैसे उनका सभी वॉल का फॉर्मेशन हुए और कैसे उसमें पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। तो क्या देखे कि एपिडर्मिस, ये एंथर जब इनमैच्योर स्टेट में होते हैं तब उसमें एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करके इनर पैराइटल सेल और आउटर पैराइटल सेल बनाते हैं और ये स्पोरोजिनस सेल एमएमसी को बनाते हैं, एमएमसी डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं और माइक्रोस्पोर डिवाइड करके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल ये तो समझ पाए कि कैसे ये फोर वॉल डेवलप किए, किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम में या एंथर की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो है ये डिवाइड किए आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर पैराइटल सेल। इनर पैराइटल सेल जो है वो टैपिटम को फॉर्मेशन किए, ये मल्टीन्यूक्लियड होते हैं और ये आउटर पैराइटल सेल जो है एंडोथेसियम और मिडिल लेयर को बनाए। एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट थे, उसके बाद आ गए एंडोथेसियम, उसके बाद आ गए मिडिल लेयर और ये इनर पैराइटल सेल नाम रखा हुआ मतलब सबसे अंदर में होंगे जिसका नाम है टैपिटम। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये जो स्पोरोजिनस सेल है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं और ये दो और पहले से एपिडर्मिस से ये तीनों प्रोटेक्शन देते हैं किसको, स्पोरोजिनस सेल को। चलिए ये समझ पाए आर्कीस्पोरियल सेल से कैसे सब कुछ डेवलप हुए, पॉलन ग्रेन कैसे डेवलपमेंट हुए, कैसे सारा वॉल का फॉर्मेशन हुए, समझ पाए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं।
तो अभी हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखे, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप हुए या एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुए ये भी समझे, कि चारों वॉल का जो फॉर्मेशन कैसे हुए, आर्कियोस्पोरियल सेल डिवाइड करके वो दो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में कन्वर्ट हुए, प्राइमरी पैराइटल सेल फिर दो डिवाइड किए, इनर पैराइटल सेल और आउटर पैराइटल सेल। इनर पैराइटल सेल जो है टेप्टेम का फॉर्मेशन करते हैं और आउटर पैराइटल सेल जो है ये एंडोथेलियम और मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये समझ पाए। और वो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थे वो डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं, सॉरी एमएमसी बनाते हैं, वो एमएमसी से माइक्रोस्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हुए ये स्पोरोजिनस सेल से गैमेट कैसे बन रहे हैं, ये देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलिन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरोजिनस सेल है वो किस में कन्वर्ट हुए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर उसी को कहते हैं पॉलिन मदर सेल। शॉर्ट में लिखते हैं पीएमसी और एमएमसी लिखते हैं। तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन किससे हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलिन मदर सेल से। और किसके थ्रू हो रहे हैं, तो म्यूसिस के थ्रू हो रहे हैं। आपको पता है म्यूसिस होने से 4 सेल का फॉर्मेशन होते हैं और सबका सारे के सारे सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कि जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं किससे बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे हैं। किसके थ्रू, म्यूसिस डिवीजन के थ्रू या माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, सॉरी म्यूटिक डिवीजन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप समझ पाए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये कितने बनते हैं, टेट्राड, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक ये एमएमसी सेल डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और सभी का सभी माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। चलिए माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन। ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं 4 यही डेवलप करते हैं पॉलिन ग्रेन में। चलिए वो भी कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। माइक्रोस्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। मेल गैमेटोफाइट जो बनते हैं सबसे पहले उसका कंडीशन क्या होता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से ही ना पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट और जनरेशन। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर कन्वर्ट इनटू पॉलिन ग्रेन। ये जो द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर कन्वर्ट इनटू पॉलिन ग्रेन थ्रू माइटोसिस डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब ये पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, ये माइक्रोस्पोर जो है माइटोसिस से डिवाइड करके दो सेल को बना रहे हैं और वो दोनों सेल को, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस देखिए, माइक्रो मतलब छोटा, गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो क्या कह सकते हैं, छोटा गैमेट का फॉर्मेशन। तो किससे बन रहे हैं, पॉलिन ग्रेन। ये कह सकते हैं ये जो पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं, पॉलिन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। तो किसके थ्रू बने, ये माइटोटिक डिवीजन करके। किससे बने, तो माइक्रोस्पोर से बने। माइक्रोस्पोर माइटोटिक डिवीजन करके पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहे होंगे कि सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो उसी के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं। कौन कौन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो समझ पा रहे हैं कि ये इसमें क्या अंतर है। माइक्रोजेनेसिस क्या होते हैं, माइक्रोजेनेसिस होते हैं कि एमएमसी सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर सेल से गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट मींस पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। उम्मीद करते हैं कि ये सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, इसको नोट डाउन कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।